नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत किताब से इंडियन पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जो है एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आज हम लोग जो है ये किताब आपका जो है यूपीएससी और नेट जीआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और इसमें हम लोग जो चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करें, तो आज हम सेट नंबर 40 करेंगे जो कि आपका चैप्टर नंबर 39 का होगा। ठीक है, और इसका एक ही पार्ट ए में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें आपका सिर्फ ओनली क्वेश्चन आंसर होगा विदाउट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और आपका जो है पार्ट 7 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का आज चैप्टर नंबर 39 है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का जो भी क्वेश्चन है उसको करते हैं। ठीक है, 39। ठीक है, तो देखिए आपके सामने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन चैप्टर नंबर 39 का जो है क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो वन करेक्ट आंसर ऑप्शन में से बोथ 1 and 2 आर राइट। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज empowered बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मेक रेगुलेशन स्पेसिफाइंग द मैटर्स ऑन विच इट इज नॉट नेसेसरी टू कंसल्ट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपका द रीजन फॉर नॉन acceptance of the advice of the Union Public Service Commission have to be laid before each house of the parliament। ठीक है, तो 1 और 2 आपका दोनों सही है। ठीक है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। टू का ऑप्शन में से टू एडवाइज ऑन ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट। फिर आपका 3 है, सॉरी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है 3 था, मतलब कि 2 का सी 1 3 4 आपका सही है। ठीक है, तो आपका 1 3 4, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द यूनियन पब्लिक कमीशन। टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द सर्विस ऑफ द यूनियन, टू एडवाइज ऑन ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड टू एडवाइज ऑन द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन एंड ट्रांसफर। ये आपका सही है और आपका सेकंड गलत है। टू एडवाइज ऑन मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर आपका गलत है। ठीक है, कुछ आपका 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज। तो आपका यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया, 3 स्टेटमेंट आपका कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, ऑप्शन नंबर डी 1 and 2 आर राइट। तो ए मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डिबैरेट फ्रॉम रीअपॉइंटमेंट एज ए मेंबर एंड डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी लाइक ए गवर्नर। ठीक है, और बाकी आपका दूसरा जो है गलत है, इन एलिजिबल फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ये आपका गलत है। फिर 4 है, assertion है द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मस्ट बी कंसल्टेड एज रिगार्ड द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर backward classes, scheduled caste and scheduled tribe। Region R है, the functions of the Union Public Service Commission are only advisory and the government need not act upon the advice of the commission in any case। तो for correct answer option B A is false but R is true। आपका पहला गलत है, assertion ये गलत है। ठीक है, the Union Public Service Commission must be consulted as regard the reservation of post for backward classes, scheduled classes and scheduled tribe। और बाकी आपका ये सही है। तो function of the Union Public Service Commission are only advisory and the government need not act upon the advice of the commission in any case। 5 है, which of the following statement is not true। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, आपका गलत है। ठीक है, बाकी आपका सही है। ए मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 years और until he attain the age of 65 years, ये आपका सही है। द चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट आफ्टर रिटायरमेंट, ये भी सही है। 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूपीएस वुड बी पर्सन हु हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एट लीस्ट 10 years आइदर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज बीन वेस्टेड इन द। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी फॉर हुज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ए रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट इज नेसेसरी। तो 7 का ऑप्शन में चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्वेश्चन 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 8 का ऑप्शन में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में सर्व द नीड्स ऑफ ए स्टेट इफ रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट एंड अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 9 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया advises upon the government to consult the Union Public Service Commission in disciplinary matters, which one of the following is an institution whose emergence cannot exactly be reconciled with the constitutionally prescribed role of the Union Public Service Commission। तो 9 का ऑप्शन में सी द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, कोई आपका 10 है, if which one of the following is not a function of the Union Public Service Commission। तो 10 का ऑप्शन में इट शैल बी कंसल्टेड इन केस
as regard the reservation of post for backward classes, scheduled classes and scheduled caste and scheduled tribe. ठीक है, तो which one of the following is not a function of the Union Public Service Commission? It shall be consulted in case as regard the रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। एफ गलत है, बाकी आपका 1 2 ए भी सही है। इट कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द सर्विस ऑफ द यूनिट। इट शैल बी कंसल्टेड ऑन ऑल मैटर relating to methods of recruitment or to civil service. It shall be consulted on all disciplinary matter affecting a person serving the government of India. कोई 11 नंबर क्वेश्चन असर्शन है, तो असर्शन ये कह रहा है नो क्वालिफिकेशन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द मेंबरशिप ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये आ रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 10 करेक्ट आंसर है 11 का ऑप्शन में भी बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो नो क्वालिफिकेशन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द मेंबरशिप ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, पूछा हुआ 12 नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ऑन हिज सीजिंग टू होल्ड ऑफिस इज इनकरेक्ट। तो आपका इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो 12 करेक्ट आंसर भी ही इज इनएलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द एनी स्टेट पीसीएस। ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी आपका सही है। ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी सही है। ही इज इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सही है। ही इज इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट सही है। 13 नंबर है which of the following does not concern the Union Public Service Commission UPSC? तो which of the following does not concern the Union Public Service Commission? ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। 14 आपका है द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी सबमिटेड टू द, तो ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट। तो आपका 15 है असर्शन और आ रहे, तो असर्शन एक यूपीएससी इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन और आ रहे यूपीएससी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो 15 का ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यूपीएससी इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड यूपीएससी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, 16 नंबर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए मेंबर ऑफ द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपका इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 16 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1 एंड 2 आर राइट। तो ए मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ दैट ऑफिस, ये भी सही है। और आपका तीसरा गलत है होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर और टिल द एज ऑफ 60 ईयर व्हिचएवर इज अर्लियर, गलत है। क्वेश्चन 17 है हु या विच इज वेस्टेड विथ पावर्स टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 17 का ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 18 नंबर है इमीडिएटली बिफोर 26 जनवरी 1950 द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाज नोन एज। तो 18 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इमीडिएटली बिफोर 26 जनवरी 1950 द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाज नोन एज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। क्वेश्चन 19 है अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द गवर्नमेंट बाउंड टू सीक द एडवाइस ऑफ द यूपीएससी। ऑप्शन में सी आर्टिकल 320। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द गवर्नमेंट बाउंड टू सीक द एडवाइस ऑफ द यूपीएससी आर्टिकल 320। क्वेश्चन नंबर 20 है असर्शन और जनरल। तो असर्शन ये कह रहा है आफ्टर बीइंग ए चेयरमैन ऑफ यूपीएससी वन कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। रीजन आर है ही इज कंप्लीटेड डिबैरेड फ्रॉम एनी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी ही इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ये आपका गलत है और आर आपका सही है। ठीक है, तो आफ्टर बीइंग चेयरमैन ऑफ यूपीएससी वन कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर, गलत है। ही इज कंप्लीटेड डिबैरेड फ्रॉम एनी फर्दर एम्प्लॉयमेंट ऑफ फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। 21 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 21 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 आपका चारों सही है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट on matters relating to the methods of recruitment to the civil service, on the principles to be followed in making appointment to the civil service, on disciplinary matters in respect of persons serving in civil society, and on seniority cases when referred to it. ठीक है, 22 क्वेश्चन है in terms of constitutional status the Union Public Service Commission is। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर an advisory body। 23 है how can functions of the UPSC Union Public Service Commission be extended in respect to the services of the union and also in respect to the services of any local authority or other body corporate constituted by law or any public institution। तो 23 का ऑप्शन सी by an act of parliament।
तो हाउ कैन फंक्शन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन be extended in respect to the services of the union and also in respect to the services of any local authority or other body corporate constituted by law or other public service institution by an act of parliament. ठीक है. 24 है which one of the following statement is not correct in respect of the union public service commission. तो ऑप्शन नंबर डी, before creation of a new group a post under the central government a clearance from the union public service commission is required. ये आपका गलत है, बाकी आपका सही है. The Constitution of India does not specify the number of members of the Union Public Service Commission, while it specifies the number in case of the Supreme Court judges. As nearly as maybe one half of the members of the Union Public Service Commission must have held office for at least 10 years, either under the Government of India or under the Government of a state prior to their joining to the Commission. And on ceasing to hold office, a member of the Union Public Service Commission other than the chairman is eligible for appointment as the chairman of the State Public Service Commission. ये आपका सही है. तो इस पे हमारा जो है चैप्टर नंबर 30 जो 9 था आपका कंप्लीट हो गया. ठीक है, कल हमारा चैप्टर नंबर 40 होगा. ठीक है, जो कि आपका होगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से. ठीक है, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन चैप्टर नंबर 40 को कल करेंगे. ठीक है, तो आज के बस इतना ही. आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद.